आज मैं आया हूँ मुक्काम पोस्ट साखरा, तहसील सेनगांव, जिला हिंगोली, ये महाराष्ट्र का है। तो ये जो खेत आप देख रहे हैं, यहाँ कपासी बोई गई है। इस कपासी में ये किसान जो है, मेरा भतीजा ही है, वो उसके पास में पानी का कोई प्रबंध नहीं, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये अर्ध रबी में जाती है, कपास की फसल 8 महीने चलती है, इसलिए वो बारिश के बाद में भी चलती है। तो इसमें जब बारिश ख़त्म हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पे पहले क्या होता था, यहाँ पे हो या आपके भी भाग में, हवा में ओस के रूप में काफ़ी सारा नमी रहती थी और उसी नमी को लेकर ये फसल बढ़ती थी और उपज देती थी। लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जागतिक तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण अभी आप देखेंगे कि बारिश तो अभी 15 दिन महीना पहले बंद हो गई है। ये काली मिट्टी है, लेकिन आप देख सकेंगे कि काली मिट्टी तो काफ़ी सारा पानी पकड़ के रखती है, लेकिन हवा में नमी नहीं होने के कारण ये पूरे पौधे कैसे मुरझाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें जब ये मेरे भतीजे ने मुझे पूछा कि इसके लिए क्या करना चाहिए चाचा, तो मैंने जब पहले वो दुकान वालों के पास में गया तो दुकान वालों ने सब टॉनिक डालो, खाद डालो, ये बोला था। लेकिन ये कोई कमी के कारण नहीं था, ये केवल नमी के कमी के कारण था। तो मैंने उसको बोला कि तेरे पास में पानी थोड़ा सा अगर है तो वो पानी पीठ के ऊपर पंप डाल के वो पंप से फवारा मार दे। उसने वैसा किया, उसका परिणाम आप देख सकते हैं। हवा में नमी तैयार होने के कारण इधर आप देख सकते हैं कि ये कितने हरे भरे हो गए सब कपास के पौधे। ये पूरे पेड़, उसमें आपको फर्क नज़र आएगा पूरे। एक तो वो तैयार हो गए और जिसमें से कपास फूटती है, उसके जो फल है, इसको यहाँ बोंड बोलते हैं उसको, तो वो भी कितने ज़्यादा बढ़ने चालू हो गया। जबकि वो सूखे हुए, वो जो बाजू वाला सूखा हुआ प्लॉट था, उसमें आपको सब अभी गर्मी के कारण पूरे फूल गए और उसमें से कपास आ गया। अभी वो पौधे बचेंगे नहीं, अभी ख़त्म होने के कगार पे है। लेकिन ये जो पानी स्प्रे किया हुआ प्लॉट है, इसमें ये पूरे हरे भरे हो गए। अच्छा, इसमें पानी कितना दिया है, इसने पानी का फवारे के लिए पानी कितना लगा, तो आधा एकड़ के लिए केवल 100 लीटर पानी एक दिन में मारता है वो। एक दिन बाद 4-5 बार पानी मारा है केवल उसने, लेकिन पूरा प्लॉट हरा भरा हो गया। तो ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि हवा के नमी का महत्व आपको अभी से ध्यान में लेना पड़ेगा, अन्यथा रबी की फसल जो है, जाड़े की जो फसल है, वो आने वाली नहीं है। इसमें का एक और वैज्ञानिक तथ्य भी आपको जानना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है। पहले हवा में नमी होने के कारण ज़मीन हवा से पानी सोख लेती थी और जो जड़ें हैं वो ज़मीन के, ये जो पौधा है, इसकी जड़ें ज़्यादातर ऊपरी परत में ही रहती है, तो वो पानी उस जड़ों को मिल जाता था। लेकिन अभी हवा में नमी नहीं होने के कारण ये ज़मीन पूरी सूख रही है और उसका परिणाम आप देखेंगे कि कितनी सारी दरारें इसमें आ गई, गैप कितनी बढ़ गई है, सॉइल क्रैक जिसको बोलते हैं, वो कितनी बढ़ गई है। ये कारण क्या है, तो अभी जबकि पहले ऐसा, इसी दिनों में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि अभी 1 महीना ही हुआ है बारिश बंद होके, उतना भी नहीं हुआ और तो भी इतनी ये क्रैक जा रही है इसको। तो इसका एकमेव कारण, पहले हवा से ज़मीन पानी लेती थी, अभी उल्टा हो रहा है कि ज़मीन का पानी हवा निकाल ले रही है कि समानता आने के लिए, तो उसके कारण वहाँ अभी ही क्रैक जा रही है। तो ये एक गंभीर बात आपने समझ में लेनी है, आपके दिमाग में लानी है, अन्यतः आपको फसल आने वाली नहीं है रबी और उसके आगे में। हवा में नमी अगर आप तैयार नहीं करेंगे, जिसको मैं कहता हूँ एयर इरिगेशन, मैं मनोहर खके का ही वो कंसेप्ट है कि एयर इरिगेशन नहीं करेंगे तो आप सेंद्रीय खेती करो या रासायनिक करो या और कोई पद्धति की, आपकी फसल नहीं आने वाली है। क्योंकि इसमें एक वैज्ञानिक सत्य ये आपको समझना चाहिए, वनस्पति शास्त्र ये बोलता है कि फूल का फल में परिवर्तन होने के लिए हवा में 40% से ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है। अभी वो नहीं के बराबरी में है, इसलिए फूल भी आ गए। समझो नीचे में पानी दिया आपने तो फूल भले ही आ जाएंगे, लेकिन वो फल में परिवर्तित नहीं होंगे। इसलिए केवल ज़मीन को पानी दे के काम नहीं होगा, आपको हवा में भी नमी फैलाना पड़ेगी। धन्यवाद।